देख रहे हैं CS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी, और इस कार्यक्रम में अभी जो हमारे बीच नेताजी हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दरअसल ये वार्ड नंबर 36 से अभी प्रत्याशी हैं, लेकिन निवर्तमान डिप्टी मेयर भी हैं दरभंगा के, और इनका नाम है बदरुज्जमा खां और बॉबी खां। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला। बॉबी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोग पधारे हैं हमसे हमारी बात की, हमारे वार्ड की बात, हमारे शहर की बात जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो आप निवर्तमान डिप्टी मेयर भी हैं, जी, आपने अपने पुराने वार्ड में, जो कि अब इस बार आप आरक्षण के कारण छोड़ चुके हैं, क्या कुछ काम वहाँ किया आपने और क्या करने की तमन्ना अधूरी रह गई? करीब 2007 से मैं वार्ड नंबर 43 का प्रतिनिधित्व करता हुआ आ रहा हूँ। आप लोग शायद अगर यहाँ के वासी हुआ, नहीं तो यहाँ के वासियों से जानकारी ले लें। अपने मुँह तो बड़ी बात नहीं बताना चाहता हूँ कि 2007 के पहले इस वार्ड नंबर 43 क्षेत्र में एक भी पक्की सड़क नहीं थी, कंक्रीट सड़क नहीं थी, यानी ढंग से लोग चल नहीं सकता था। आज के डेट में कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा नाला इस क्षेत्र में नहीं बचा है जो काम पूरा सुचारू रूप से नहीं हमने करा दिया है। प्लस साफ सफाई की समस्या जो थी पहले थी, लेकिन 2007 के बाद हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि इस वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ला में, दूसरे क्षेत्र में भी जा करके जहाँ जहाँ वार्ड 43 का परिसीमन है, हर जगह नियमित साफ सफाई का काम हमने कराने का। लेकिन वाटर लॉगिंग एक समस्या है जो अभी भी है, उसका निपटारा क्या? वार्ड नंबर 43 की बात करें तो अब वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। हाँ, शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या है, जो सही आउटलेट नहीं रहने के कारण शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या है। वार्ड नंबर 43 में अब वाटर लॉगिंग की समस्या एकदम समाप्त हो चुकी है। अब आप एक नए वार्ड में, वार्ड 36 में इस बार आप हैं। जी। इसमें क्या कुछ समस्याएं आपको दिख रही हैं जिसको आप जीतते ही सबसे पहले चाहेंगे जो उसमें सुधार हो? इस क्षेत्र में तो मैं सबसे यही पहली बात ये कह देता हूँ कि सबसे पहले हम वार्ड 36 का, यानी वार्ड 36 हमारा ये घर है, उसी का एक अंग है, हमारा समाज है वार्ड नंबर 36 भी। लेकिन सही तरह से मैं इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका भौतिक सत्यापन किए हैं। हम वार्ड में घूमे तो मुझे तो बस यही लगा कि जो भी नगर निगम के माध्यम से सरकार की योजना आती थी, दरभंगा नगर निगम के 48 वार्ड में वो पैसा उस हिसाब से पैसा बराबर जाता था। लेकिन अगर हम आग्रह करेंगे, यहाँ के वरीय पदाधिकारियों से भी आग्रह करेंगे कि अगर हो सके तो वार्ड नंबर 36 में जितना पैसा दिए हैं, अगर उसका सही उपयोग हो गया हो तो वो मुझे बोले। सिर्फ मुश्किल से मुश्किल अगर समझिए कि इस क्षेत्र में 1 लाख की राशि अगर दी गई है तो मात्र 25,000 रुपया का काम नज़र में आ रहा है। रोड की ढलाई अगर 6 इंची है एस्टीमेट, तो मात्र 2.5 इंची एस्टीमेट आ रहा है। न नाले का व्यवस्थित है कि नाला का आउटलेट सही है, यानी सिर्फ समझिए एक रस्म निभाया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर। मतलब आपको जीतने के बहुत सारे काम, कम से कम मुझे 2 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्षेत्र को, 36 क्षेत्र को 43 क्षेत्र का मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक मच्छर जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन के शहर में आ गई है, जिसका निपटारा करने के लिए जो साफ सफाई जरूरी है। ये तो मच्छर, पहली बात बता देता हूँ कि ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ ही एक जीव है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए नियमित साफ सफाई भी होनी चाहिए। किंतु इसका एक कारगर उपाय ये था कि हमारा शहर, दरभंगा शहर तो डेवलप कर ही रहा है। शुरुआत में हम लोगों से चूक हो गई, क्योंकि विकास के नाम पर 2007 से पहले, जब से हमारे नीतीश बाबू की सरकार आई है, तो उसके बाद ही निगम को सरकार के माध्यम से राशि मिली। नहीं तो उस सब के पहले हम जनता चल नहीं सकता था सड़क पर, पैदल की बात भी हम कह देते, ढंग से नहीं चल पाता था, कोई सड़क नाली कुछ सही नहीं था। पैसा आया, सारे लोग ये थे कि हम अपना रोड बनाए, जल्दबाजी में सब ने किया। लेकिन इसका एक सही उपाय था मच्छर की रोकथाम, मच्छर का प्रकोप इस शहर में नहीं रहे।
सीवरेज लाइन का पहले हम लोगों को काम कराना चाहिए, जो भारी भूल हम लोग से हुई है। अगर ऊपर वाला हमको इस बार निगम में पहुंचाया, जीत मुझे मिली, तो हम इस विषय पर जरूर करेंगे। दरभंगा शहर को सीवरेज से कैसे व्यवस्थित किया जाए, सीवरेज लाइन से कैसे जोड़ा जाए, मतलब मास्टर प्लान जो है उस पर अमल करना चाहिए। जी, उस पर अमल हम करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आवास योजना का क्या हाल है इस वार्ड में? के द्वारा दिया गया राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सारे शहर में ये एक काम चल रहा है, लेकिन अभी 100% इसको नहीं कहा जाएगा। ये अभी शुरुआत है। हर वार्ड में कुछ कुछ काम चल रहा है, लेकिन इसको पूरा होते होते समय लगेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, जो प्रधानमंत्री ये राजीव आवास योजना के तहत तो जो बीपीएल वाले हैं उनको लाभ मिलेगा, जी। लेकिन गरीब बीपीएल से बाहर वाले भी हैं, जी। जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था सरकार ने की है। उसमें कुछ लोन की व्यवस्था की गई है, 4 लाख, 6 लाख, 12 लाख इस हिसाब से, और उसमें सब्सिडी दी जा रही है, उसके इंटरेस्ट पर सब्सिडी दी जा रही है। तो क्या आपका ये प्रयास रहेगा जो बीपीएल से बाहर के लोग भी, जिनका अपना छत नहीं है, घर नहीं है, और वो घर बनाना चाहते हैं, तो उनको मदद मिले? मदद अवश्य मिले। जो भी बीपीएल ही गरीब नहीं होता, भूलवश अगर उनका नाम बीपीएल में नहीं आया तो वो भी गरीब हैं। तो गरीब तो कोई भी लोग हो सकते हैं, ये नहीं कि बीपीएल धारी ही गरीब है। तो हम तो हमेशा उनके सपोर्ट में हैं कि जो सही माने में आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी पूरी से पूरी सरकार मदद करे, और हम लोग भी उनके लिए तत्पर रहते हैं कि हर तरह से उनकी मदद हम लोग करें। आपने 43 वार्ड में नालियों का जाल बिछाया, लेकिन इस वार्ड में ये कमी तो दिख रही होगी आपको। 36 में अव्यवस्थित काम ही नहीं है, अव्यवस्थित काम हुआ है, रस्म की अदायगी हुई है, बस इतना हम कहेंगे। बड़ी बड़ी बात क्या कहें। फिर से जीरो से आपकी शुरुआत यहाँ होगी? जी, जीरो से हम शुरू करेंगे, यानी कि फिर से रिवाइज हमको करना पड़ेगा सारे काम को व्यवस्थित करने के लिए। जो युवा कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हुनर नहीं है, सरकार की योजना चल रही है कौशल विकास योजना, क्या आप चाहेंगे जो आपके क्षेत्र के जो युवा हैं, वैसे तो आप डिप्टी मेयर हैं, पूरा शहर ही आपका है, जो युवा आगे बढ़ना चाहेंगे उनको उस स्किल डेवलपमेंट स्कीम से जोड़ा जाए, ताकि उनको डिग्री मिले, हुनर मिले और आगे बढ़ सके? ये तो सरकार का चलाया गया कार्यक्रम है। हर वार्ड में कौन पार्षद अच्छा नहीं है ऐसा चाहेगा कि हमारे युवा, शिक्षित युवा या कोई अनपढ़ भी है, उसे हुनरमंद बनाया जाए, रोजगार दिलाया जाए। तो ये तो जनरल बात है, कोई भी चाहेगा कि अपने क्षेत्र के युवा में वृद्ध हैं उनके लिए भी कोई कौशल कार्यक्रम लाया जाए, जिससे वे लोग सक्षम हो और 2 रोटी का अपना कमा करके अपने घर का जीवन यापन ढंग से कर सके। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी इस 36 वार्ड में शिकायतें हैं, जरूरतमंदों को नहीं मिला है। बस हम शिकायत नहीं करना चाहते हैं सर, हम ये कहेंगे आप खुद आप जाके पता कर ले लोगों से। हम लोग पता कर बस हम किसी के बारे में आरोप नहीं लगाना चाहते। आप ये आश्वासन जनता को देंगे, 36 वार्ड की जनता को, जो भी जरूरतमंद है उनको ये मिलेगा? मैं आश्वासन नहीं, वादा करता हूँ। जो ज़रूरतमंद है और जायज काम है उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ इस बात की जनता से। एक सवाल आपसे ये है, जो स्मार्ट सिटी योजना जो भारत सरकार की चल रही है, उसमें दरभंगा की रैंकिंग जो इस बार की है वो काफ़ी शर्मनाक है, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है, सोच रहा है। अब जबकि अब आप लोग जीत के जाएंगे, नए निगम का गठन होगा, तो क्या आपका ये प्रयास रहेगा जो सबसे पहले आपका वार्ड स्मार्ट मतलब वार्ड बने और उसके बाद पूरा दरभंगा शहर जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत आ जाए? इसमें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही वार्ड है। हम लोग तो चाहेंगे अगर मेरा बात हो, मैं अपना मशवरा कहूँगा, तो सबसे पहले मैं ऐसा वार्ड चुनूँगा जो 48 वार्ड में सबसे कमज़ोर वार्ड हो। उस वार्ड को मैं सुपर बनाना चाहता हूँ, स्मार्ट वार्ड बनाना चाहता हूँ। उसके बाद वरीयता के आधार पर जो वार्ड होंगे, ये तो हम लोग के सदस्य हैं, बोर्ड में बैठ के हम लोग निर्णय कर लेंगे। लेकिन सबसे जो कमज़ोर वार्ड है, जिसमें कोई विकास नहीं हुआ, उस वार्ड को बनाए तो अच्छा होगा, एक मैसेज जाएगा सर। जल अब मिथिलांचल में भी, हम लोगों के बीच भी जल एक पीने वाला पानी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। जी। इस समस्या का निदान करने के लिए क्या कुछ योजना आपके दिमाग में है? इसके लिए तो पीएचडी को बिहार सरकार 10 वर्ष पूर्व पैसा दे चुकी थी। पीएचडी ने हाथ खड़ा कर लिया है, फिर वो पैसा कन्वर्ट करके आपको निगम में आया है।
तो कुछ काम तो चल रहा है पाइपलाइन बिछाने का। अब निगम के बाद आया है, फिर से नए सदस्य आएंगे, बैठ के हम लोग उसमें करेंगे कितना जल्दी से जल्दी ये जल की समस्या सर से दूर हो, पाइपलाइन बिछे, हर घर में नल जल का व्यवस्था हो। इस पर काम जाते ही हम लोग का ये पहला प्राथमिकता है कि हर घर में जल नल होना अनिवार्य है। पिछला जो मतलब टेन्योर रहा उसमें आप काफ़ी जुझारू नेता के रूप में निगम में रहे, बहुत बार देखा गया आपको वहाँ पर संघर्ष करते हुए। क्या आगे भी शहर के भलाई के लिए, वार्डों के भलाई के लिए आपका ये संघर्ष जारी रहेगा? मैं शॉर्टकट में एक बात कहता हूँ कि इंसान का नेचर सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। जो मैं शुरू में था वो अंत तक मैं वही रहूँगा। सच का साथ दूंगा, गलत से दूर भागूंगा। बस अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस मेरे लिए दुआ करो कि मैं आऊँ, आप लोग की सेवा करूँ, आपकी वार्ड की सेवा करूँ। बस इतना कहूँगा कि दुआ करो, मेरे लिए वोट डालें। वार्ड नंबर 36 में 3 नंबर पर मेरा निशान है, ताला चाबी का निशान है। 21 मई को संडे के दिन, रविवार के दिन 7 बजे से चुनाव होने जा रहा है। कृपया सारे भाइयों बहनों से, अपने दोस्तों से, युवाओं से मैं आग्रह करता हूँ कि उस दिन समय निकाल के पहला काम मत का करें। कम से कम मुझे आप अपना मत दे, अवश्य मत दे। जिसका निशान है चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप है, वो 3 नंबर पर है। अपने भाई के कंधा को मजबूत करें, हाथ को मजबूत करें। मैं आप लोगों को वादा करता हूँ निराश नहीं करूँगा। एक आखिरी सवाल, हाईटेक युग में युवा भी हाईटेक होते जा रहे हैं। जी जी। उनको हर चीज़ हाईटेक चाहिए, उनको लाइब्रेरी चाहिए जो सही ढंग से सही जगह पर नहीं मिल पा रहा है। अब जबकि एक नए पार्षद के रूप में आप चुनकर निगम में पहुंचेंगे, क्या आपका ये प्रयास रहेगा जो आपके वार्ड में एक छोटी सी ही सही लेकिन एक लाइब्रेरी हो? ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग से भी आग्रह है कि हमारे लिए दुआ करें। मैं आऊँगा तो ये सब मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैंने जितना काम किया है आप जनता से जाकर पूछें। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बताऊँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं रहा 43 का पार्षद, मैंने 36 में करीब 21 लाख 22 लाख पर छठ घाट बना दिया। कब्रिस्तान की घेराबंदी निजी बेटा के लोगों के समाज से मैं पैसा लेकर के कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दिया। ईदगाह बनवा दिया, सब टोटल जनता से पैसा लेकर के मैं सारा काम कर दिया। एक व्यवस्थित क्षेत्र उस क्षेत्र को बना दिया है छत्तीस एरिया को। आप पब्लिक से पूछे, मतलब निगम के फंड पर ही आश्रित नहीं? नहीं, हाँ, हर तरीके से मैं उसमें लगा रहता हूँ। सरकार की दी हुई जो राशि है वो उपयुक्त नहीं है उस डंपिंग ग्रांट के लिए। हम लोगों ने सरकार को फिर रिवाइज चिट्ठी लिखा कि पैसे की आप बढ़ोतरी करें, डंपिंग ग्रांट की हमको अति आवश्यकता। डंपिंग ग्राउंड होगा, सरकार पैसा देगी, डंपिंग ग्राउंड उस रेट पर हम लोग खरीदेंगे। लेकिन अभी उपयुक्त उतना पैसा नहीं है जिससे हम लोग डंपिंग ग्राउंड खरीद सकते। अभी तक जिस घर में शौचालय नहीं है, हर घर में हमने शौचालय बनाया है। हर घर में कम से कम, बहुत कम से भी कम लीजिएगा, ये वार्ड तो बहुत अच्छा वार्ड है, 50 से 55 शौचालय मैं बना चुका हूँ। लेकिन ये कहूँगा कि जिस घर में भी शौचालय नहीं था मैंने शौचालय बनवाया। शायद हाँ, जिनको जो नॉर्म्स है कि लाल कार्डधारी होना आवश्यक है, उन लोगों का नहीं बनाया है। अगर उन लोगों का नहीं बनाया तो मैं अपने जेब से उन लोगों को पैसा देता हूँ। अब इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं भी रहूँगा, किसी भी वार्ड में रहूँगा, मेरा काम नहीं रुकेगा, काम करता ही जाऊँगा। वार्ड नंबर 36 के सभी जनता से मैं अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि दिनांक 21 मई को रविवार का दिन है, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है और मैं दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 36 से अपना नॉमिनेशन किया हूं। कृपया आप सभी भाई बंधुओं से, 36 के अभिभावकों से मैं आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उस दिन 7 बजे से 5 बजे तक बूथ पोलिंग होने का समय है। कृपया आप सभी लोग, सभी भाई बंधु, सभी युवा, सभी बहनों अपना मत का जरूर प्रयोग करेंगे। और रही बात हमारी, तब हमारा चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप है जो क्रमांक नंबर 3 पर है। काइंडली सारे भाई बंधु से आग्रह है कि अपने भाई, अपने बेटा, अपने दोस्त बदरुज्जमा खां और बॉबी खान के चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप पर क्रमांक नंबर 3 पर
बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से भाई विजय बनाए और हमारे हाथों को मजबूत करें, जिससे मैं आप लोगों की बात, सारे जनता की बात अपने निगम में और उनके विकास से संबंधित जो भी बात है, कार्य योजना है, उसका मैं निगम के द्वारा इम्प्लीमेंट करा सकूं। बस 21 को अवश्य आप लोग अपना मतदान करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे वार्ड नंबर 36 से प्रत्याशी और निवर्तमान डिप्टी मेयर बदरुज्जमान खान उर्फ बॉबी खान, जिनका सीधा सा कहना है जो वार्ड 43 का उन्होंने पूरा विकास किया है, अब वो वार्ड 36 से प्रत्याशी हैं और यहाँ पूरा विकास फिर से इनको करना है, क्योंकि यहाँ इनको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए काम बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत है इनको और ये आपसे समर्थन मांग रहे हैं। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही, अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज़। नमस्कार।